ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोकदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली गीता सीरीज में, और पिछली बार हम दूसरे अध्याय के 62 और 63 नंबर श्लोक का चर्चा किए थे, जिसमें हम चर्चा किए थे 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन। तो आज जो हम 64 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम्म, तो आपको स्क्रीन विजिबल है ना? यस और नो? ओके। तो श्लोक नंबर 64 है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यर्यविधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? हाँ, मौसम पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर ब्रह्मा रूप ब्रह्म रूप बाह्य नहीं, रूप बाह्य। से नियंत्रण। बाह्य हाँ, रूप यह में। बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णता
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से यह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यता अवांछित कार्य भी कर सकता है। स्क्रोल नीचे नहीं दिख रहा है प्रभु जी, किंतु यदि अ, कि- कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी कर। हाँ, उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यता अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह समान रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की हेतुकी कृपा कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष विमुक्तिस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवैश्यर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि किंतु समस्त राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड एवर्जन से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो पहले तो वो क्या कह रहे हैं कि एक तो राग और द्वेष से मुक्त है, और दूसरा क्या है, इंद्रियों के संयम करने से वो कृपा प्राप्त कर सकता है। तो राग और द्वेष इससे मुक्त कैसे हम समझेंगे? हम्म? मतलब व्यक्ति के अंदर, ठीक है, अटैचमेंट तो समझ में आ रहा है, समझिए ना, अटैचमेंट तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। बट द्वेष, द्वेष से, या जो है एवर्जन से कैसे मुक्त, मतलब द्वेष से भी मुक्त कैसे होंगे? हम्म, है कि नहीं? तो कोई बताना चाहेंगे इसके ऊपर, कुछ आप लोगों का कोई थॉट है? एक तो अटैचमेंट से मुक्त होना तो समझ में आ रहा है, बट जो द्वेष से भी, हाँ, द्वेष से भी है ना। हम्म, कोई बताना चाहेंगे? हाँ, मौसम बताओ। द्वेष का इंग्लिश नहीं समझ रही हूँ। द्वेष मतलब क्या? क्या समझूं द्वेष? वो समझ होंगी तो शायद बता पाऊँ। एवर्जन, एवर्जन मतलब ये कह सकते हो कि, हाँ, जो है, मतलब कोई चीज को आप मना कर रहे हैं। हम्म, कोई चीज को मना कर रहे हैं, लेकिन वो मना करना भी, अगर मना करने से भी आप अटैच है तो भी, है ना, तो भी आपको मुक्त नहीं कहा जा रहा है उससे। हम्म, और कोई? हाँ, श्री लक्ष्मी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, द्वेष से मुक्त तो
निरंतर लेक्चर सुनने से और अच्छे से माला करने से ही तो मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि लेक्चर्स में भी बताते हैं कि हमें कैसे डिटैच होना है और कैसे द्वेष से मुक्त होना है। तो अगर हम अच्छे से हियरिंग करते हैं और उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं तो शायद इससे बेनिफिट हो सकता है। नहीं, ये वो द्वेष की बात नहीं हो रही है यहाँ पे ना। मतलब इसमें डिटैचमेंट की बात हो रही है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों से मुक्त। डिटैच। समझ रहे ना? जी प्रभु जी। अटैचमेंट से भी मुक्त होना पड़ेगा और डिटैचमेंट से भी मुक्त होना पड़ेगा। उस बात के भगवान कह रहे हैं ना। हम्म, तो भगवान कह रहे हैं हाँ, कि ये देख रहे हो ना, क्या द्वेष का मतलब यहाँ पे क्या दिया है? वैराग्य। वैराग्य दिया गया है ना, है कि नहीं? आप कहेंगे अरे प्रभु जी हमेशा तो वैराग्य वैराग्य की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे वैराग्य से भी मुक्ति को कह रहे हैं क्या? वे बताएंगे। हम्म। ओके। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों से मुक्त होना पड़ेगा ना। तो अटैचमेंट तो समझ में आता है कि किसी भी भौतिक चीजों के प्रति अटैचमेंट है ना, राग। हम्म। द्वेष का मतलब क्या है? जो डिटैचमेंट का मतलब क्या है? कि अगर कोई चीज है, कोई चीज भक्ति के लिए फेवरेबल है ना, बट वो आपका पसंद का नहीं है। भक्ति आपके भक्ति के लिए फेवरेबल है, लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते हैं। हम्म। आप उससे, है ना, उससे डिटैच है, तो उससे भी मुक्त होना पड़ेगा। अगर आप डिटैच है होने के बावजूद भी उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। समझिए ना? तो ये हुआ अटैचमेंट और डिटैचमेंट से मुक्ति, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है चीनी नहीं खाता हूँ, है ना। मैं चीनी से डिटैच हूँ। बट कोई जो है मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आया, एकदम खीर प्रसाद लेकर आया, या है ना खाजा प्रसाद लेकर आया। हम्म, तो वो तो चीनी से बनता है। और मैं क्या कहूँगा? नहीं नहीं, मैं चीनी नहीं खाता हूँ, तो ये प्रसाद को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए, ये डिटैचमेंट भी एक काइंड ऑफ अटैचमेंट है। समझ रहे हैं ना? ये जो डिटैचमेंट है, ये जो वैराग्य है, ये भी एक प्रकार के आसक्ति हो गया। कैसे? मतलब मैं अपने, है ना, अपना जो मैंने जो नियम बनाया है उस नियम के प्रति मैं अटैच हूं, इसी कारण मैं क्या कर रहा हूं, इसको नहीं खाऊंगा। हम्म। तो फिर मैं क्या हुआ? कृपा से वंचित हो गया। तो यही कह रहे हैं कि जो राग और द्वेष से मुक्त है, और साथ साथ उसका इंद्रिय संयम है ना। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, मैं जो है ठीक है, अब तो ठीक है, मैं चीनी नहीं खाता हूँ, और लेकिन जग भगवान का प्रसाद है तो आया है तो खाऊंगा। तो खाया खाया तो 1 किलो खाजा खा गया। तो क्या हुआ? तो इसलिए वहां पे और एक चीज जोड़ जोड़ दिए भगवान ने, क्या? कि इंद्रियों के ऊपर संयम। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? राग द्वेष से मुक्त और साथ में इंद्रियों के ऊपर संयम, जब ये चीज होता है तब जाके भगवान की कृपा का प्राप्त पात्र हम बन सकते हैं।
समझ में आया आप लोगों को? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम वृद्धि से, कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान के दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तो तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसा कहाँ पे है जहाँ पे आर्टिफिशियली कोई सेंस कंट्रोल कर रहा था लेकिन बाद में जाके गिर जाते हैं? कोई एग्जाम्पल? हम्म। नहीं, विश्वामित्र है, सौबरी मुनि है। हम्म। अजामिल कहाँ किया था कंट्रोल? अजामिल थोड़ी कंट्रोल किया था। हम्म, अजामिल तो कंट्रोल किया ही नहीं था, है ना? तो क्या है कि जो है विश्वामित्र है ना, विश्वामित्र जो कि ब्रह्मर्षि बनना चाह रहे थे, हैं, लेकिन क्या हुआ? वो मेनका के प्रति आसक्त हो गए, है ना? उनके साथ 1 साल रहकर भोग करने लगे। और उसी प्रकार सौबरी मुनि तो पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे, है ना, स्त्री सुख से बचने के लिए, माया से बचने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ? हैं? गरुड़ जी के प्रति अपराध कर दिए। तो गरुड़ जी के प्रति जब अपराध कर दिए तो वो, है ना, जो है भौतिक इच्छा हृदय में जागा। 2 मछली सेक्स कर रहे थे और उसी को देखकर जो है निकल आए। निकल आके क्या किए? हैं? मानधाता के 50 लड़कियों को शादी कर लिए, विवाह कर लिए। है ना? तो तो इसी प्रकार जब आर्टिफिशियली हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर वो गिरने का चांस रहता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में हम जब लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है? तो फिर हमें हायर टेस्ट मिलता है ना। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावनावेद व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावनावेद होने से वो विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अन्य कुछ नहीं। हम्म? अतः वो समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामर्थ्य अवांछित कार्य भी कर सकते हैं, है ना? भक्त जो है क्या है? अवांछित कार्य भी कर सकते हैं ना। मतलब ऐसे बाहर के लोग बोले कि अरे ये कैसे काम कर रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन जो है युद्ध में लोगों को मार रहे हैं। हम्म, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन वो मारना भी क्या हो रहा है? भक्ति हो रहा है कि नहीं? बाहर के लोग कहेंगे अरे एक व्यक्ति को मार रहा है और तो वो कैसे भक्ति होगा? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता है ना? तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अवांछित कार्य भी भक्त कर सकता है। अवांछित मतलब जो कि बाहर के लोगों के लिए लगेगा कि ये तो दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ मोरल थिंग्स, ये तो नैतिकता के बाहर है ना। जैसे गोपियां जो है आधे रात को अपने पति बच्चों को छोड़कर भाग गए भगवान से मिलने के लिए। तो बाहर के लोगों को लिए क्या है? ये अवांछित है ना बाहर के लोगों के लिए। लेकिन ये क्या हो गया? ये भगवान का सबसे उच्च कोटि का भक्त हो गया, भक्ति हो गई, है ना? किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए करता है वो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वो केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो है, किसी को मीठा खाना पसंद है, उसको हलवा खाना पसंद है,
और हलवा खाता है तो वह बहुत अच्छा लगता है। और अगर वो भगवान को भोग लगा के हलवा खाता है तो भी उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हलवा खाने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। देखा जाए तो उसका इंद्रिय तृप्ति हो रहा है, उसका इंद्रिय तृप्ति हो रहा है, बट स्टिल भगवान को उसको कृपा मिल रहा है। वही इस यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई जो है व्यक्ति हम्म, भक्ति में यही फायदा है ना, यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है ना। इंद्रियों में आसक्त हुए हुए भी, होते हुए भी उसको उसको हो सकती है कि नहीं। हम्म, आगे पढ़ेंगे। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति है, जो कि बहुत हैप्पी रहता है कि नहीं, भगवान की भक्ति करने में बहुत ही हैप्पी रहता है। तो उसके लिए क्या होता है, संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, आधि भौतिक आध्यात्मिक और आधि दैविक क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि फिर शीघ्र ही स्थिर हो जाती है ना? कैसा बुद्धि स्थिर होता है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयत शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। हम्म, और पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। जो कृष्णा भावना जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। कृष्णा भावना भवित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.2 टू नाइन। 29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों को एकमात्र भोगता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कृष्णा भावना भवित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्णा भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकता है। धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देखो, अ, कह रहे कि जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो उसकी बुद्ध बुद्धि जो है दिव्य नहीं होगी, है ना। दिव्य बुद्धि का मतलब है, एक तो भौतिक बुद्धि होता है ना, जैसे संसार में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में लोग एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं ना। कोई अगर जो है साइकिल का टायर
ठीक कर रहा है तो वो भी, उस पे भी एक्सपर्टीज हो जाता है ना। या कोई सब्जी मार्केट में, है ना, सब्जी कटिंग कर रहा है ना। या रेस्टोरेंट में आप देखेंगे फ्रूट्स कटिंग करते हैं, कितना बढ़िया फ्रूट्स कटिंग कर लेते हैं ना। तो इस प्रकार किसी ना किसी चीज में क्या होता है कि एक्सपर्टीज तो हासिल कर ही लेते हैं ना। तो होता है भौतिक बुद्धि। लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि, यहाँ पे दिव्य बुद्धि की बात हो रही है। तो दिव्य बुद्धि तब होगी जब जो है वो भगवान के साथ कनेक्टेड होगा। अगर नहीं है तो बुद्धि दिव्य नहीं होगी। और बुद्धि अगर दिव्य नहीं होगी तो मन स्थिर नहीं होगा, है कि नहीं। मन स्थिर नहीं होगा, और मन अगर स्थिर नहीं होगा तो शांति में नहीं आएगी, है ना। और अगर शांति नहीं है तो सुख आ भी कैसे सकता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा माना पॉजिटिव करके लिखें, तो परमेश्वर से संबंधित होने से बुद्धि दिव्य होती है, और बुद्धि दिव्य होने से मन स्थिर होता है, और मन स्थिर होने से शांति मिलता है, और शांति होता है तो फिर सुख मिलता है। याद रहा? किसी को याद रहा? किसी को याद रहा? हम्म। नहीं याद हुआ? भगवान से कनेक्टेड होने से बुद्धि दिव्य होती है। बुद्धि दिव्य होने से, हाँ, अहल्या माता जी बोलो। अगर भगवान से संबंधित है तो बुद्धि दिव्य होती है, और दिव्य होती है तो मन स्थिर रहती है, और मन स्थिर रहती है तो शांत रहती है, और शांत रहती है तो सुख मिलती है। वाह, हरि बोल। धन्यवाद अहल्या माता जी। हैं? तो इसी प्रकार जो है, तो यहाँ पे ये, सुख का फॉर्मूला वैसे भगवान दे रहे हैं ना। और उसी को प्रभुपाद जी और पुष्टि कर रहे हैं कि जैसे भगवत गीता में भी 5वां अध्याय का 29 नंबर श्लोक में भी पुष्टि हुआ है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानां, शांति माम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति है। कि मैं भोक्ता हूँ, और सर्वलोक का महेश्वर हूँ, और सभी जीवों का सुहृद हूँ, मित्र हूँ। जो ये तीन चीजों को जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसको वो शांति में रहता है ना। और अतः यदि कोई कृष्ण भावना में नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर कोई कृष्ण भावना में नहीं है तो वो क्या होगा, है ना। ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल कहते हैं ना। कि आज कहेगा कि मुझे तो 2 तला बिल्डिंग चाहिए था, फिर कल कहेगा कि 2 तला क्यों, मेरा 10 तला होना चाहिए था। परसों कहेगा कि नहीं नहीं, मेरा तो ना 50 तला बिल्डिंग होना चाहिए था, है कि नहीं। आज मेरे पास साइकिल क्यों है, मेरे पास बाइक होना चाहिए। बाइक आएगा तो कहेगा मेरे पास गाड़ी होना चाहिए था, है कि नहीं। गाड़ी होगा तो फिर ब्रांडेड गाड़ी होना चाहिए था, है कि नहीं। तो मन की चंचलता का एकमात्र एकमात्र कारण क्या है? अंतिम लक्ष्य का अभाव। मन क्यों चंचल है? कि हमारे पास अंतिम लक्ष्य नहीं है ना। तो जब मनुष्य को पता चल जाता है कि कृष्ण जो है भोक्ता है, स्वामी है, सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंधित ना हो रखकर कार्य में लगा रहता है, वो निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। कृष्ण भावना में तो स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे भगवान बता रहे हैं, और हम थोड़ा इस साइड को देखेंगे। तो ये जो दूसरे अध्याय का जो
64 से 72 जो है ये श्लोक है। स्थित प्रज्ञ द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण, ये अर्जुन का प्रश्न था भगवान से, कैसे चलता है। स्थित प्रज्ञ जो है वो कैसे चलता है, ऐसे पूछे थे अर्जुन। इसका मतलब जो है वो इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करता है कि नहीं। अब तक कृष्ण ने भोग पदार्थों को स्वीकार करने के खतरों के बारे में बताया और यह बताया कि किस तरह एक स्थित प्रज्ञ अपने आप को उनसे विचलित होने से नियंत्रित कर सकता है। अब वो कहते हैं कि भोग पदार्थों को स्वीकार करने में दोष तो नहीं है, यदि यह मन में अनावश्यक आसक्ति के बिना नियंत्रित इंद्रियों के साथ किया किया जा सकता है। मतलब भोग पदार्थ स्वीकार करो, लेकिन क्या है, आसक्ति के बिना और नियंत्रित इंद्रियों के साथ करना चाहिए, है ना। है कि नहीं। तो श्लोक 2.64 टू 2.71, चौथा प्रश्न, वो कैसे चलता है? वो अपने इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है, अर्जुन का प्रश्न था। उत्तर क्या मिला, तो इंद्रियों को वो संयम से और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग करता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सभी आसक्ति तथा द्वंद्वों से मुक्त रहता है। वो अपने इंद्रियों को स्वतंत्रता के इंद्रियों की को स्वतंत्रता के 4 नियमों के माध्यम से नियंत्रित करता है। इस प्रकार वो प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है ना। तो आसक्ति और द्वंद्व से मुक्त होता है, हम्म, और 4 नियमों का पालन करता है ना। और इस प्रकार वो कृपा प्राप्त करता है ना। तो इसमें देखेंगे आप 64 में कृपा की प्राप्ति और 65 में कृपा प्राप्ति का परिणाम क्या है, और 66 में क्या है, भगवान से जुड़े बिना कोई आनंद या शांति नहीं मिल सकता, है कि नहीं। कृष्ण भावना में व्यक्ति कैसे सभी आसक्ति और घृणा को पार कर लेता है। वो इंद्रियों के स्तर पर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसे भौतिक गतिविधियों से कोई लगाव नहीं है। वो केवल कृष्ण की संतुष्टि चाहता है और अन्य कुछ भी नहीं चाहता। अगर कृष्ण चाहते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर कृष्ण नहीं चाहते हैं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो आमतौर पर अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए करता है ना। भक्त किस बल से इस उच्च चेतना को प्राप्त करता है? यह चेतना प्रभु की करुणामयी कृपा है, जिसे भक्त अपने भौतिक स्तर पर स्थित रहने के बावजूद भी प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा से एक व्यक्ति जो है भौतिक चीजों में रहते हुए भी, है ना, भौतिक स्तर पर रहते हुए भी वो इसको प्राप्त कर सकता है कि नहीं। सो श्लोक 2.65, भगवान की कृपा को प्राप्त करने का परिणाम क्या है? इंद्रियों और चेतना की पूर्ण संतुष्टि, त्रिविधा दुख और तथा अब उपस्थित नहीं है, बुद्धि जल्दी ही भली भांति स्थापित हो जाती है। ये परिणाम हो गया, ये रिजल्ट हो गया। कृपा मिलने से क्या होगा, इंद्रियां और चेतना जो है वो पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। हम्म। और 3 प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। और बुद्धि जो है क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है बुद्धि, है ना, है कि नहीं। 2.65 और 2.66 के मध्य संबंध क्या है? कृष्ण भावना में असंतोष होने से क्या होता है? कृष्ण भावना की कमी से कोई सुख और शांति नहीं मिलती। कृष्ण भावना से मन शांत हो जाता है। लेकिन अगर कोई भगवान के साथ नहीं जुड़ा है तो उसकी दिव्य बुद्धि, ना ही उसकी दिव्य बुद्धि की संभावना है, ना ही उसके मन स्थिर रहेगा। और स्थिर मन के बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना कोई आनंद नहीं है। हाँ? तो व्यवहारिक प्रयोग क्या है? 2.66 एंड 2.65 के बीच की विषमता कृष्ण के तर्क को मजबूत करती है। जब मन और बुद्धि कृष्ण के ध्यान से विचलित होते हैं
तो आनंद का कोई सवाल नहीं हो सकता। कृष्ण के विचारों से विचलित होना और भोग वस्तुओं का चिंतन व्यक्ति को भौतिक भोग की इच्छाओं से वशीभूत कर देता है। भगवद गीता 2.66 तात्पर्य के मुख्य क्या क्या है? कृष्ण भावना में शांति, कृष्ण भावना के बिना शांति नहीं है। वास्तविक शांति सूत्र तो 5.2.29 में दिया गया है। कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, कृष्ण सर्वोच्च स्वामी है, कृष्ण सभी जीवात्मा के वास्तविक मित्र है। कृष्ण भावना के बिना मन के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं हो सोच सकता, और अंतिम अशांति अंतिम लक्ष्य के चाह के कारण है। कृष्ण भावना एक आत्म प्रकट शांतिपूर्ण स्थिति है जिसे केवल कृष्ण के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है ना। ठीक है ना। ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है आज के क्लास के रिगार्डिंग? ओके, हरे कृष्णा।